वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट लिखा है A1 के अंदर और मैं चाहता हूं कि हमारे पास यहाँ पर जो भी टेक्स्ट है वो अलग अलग डिग्री पे अलग अलग एंगल पे इसे रोटेट करे, लाइक 90 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 40 डिग्री। तो उस केस में हम ओरिएंटेशन को यूज़ करते हैं। बाय द वे इसे एक्सेल में कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना है, जिस सेल में आपको टेक्स्ट लिखा है उसमें आपको करना है सिलेक्ट, होम टैब में आना है और होम टैब में अलाइनमेंट के अंदर आपको यहाँ पर ये ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिलता है। आपके इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पर फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे आना है। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखाएगा ऑप्शन ये डिग्री का। तो आपको कितने डिग्री पे रखना है आप यहाँ पर नंबर दे सकते हो। लाइक मुझे 90 डिग्री करना है तो मैं यहाँ पर 90 प्रेस फिल करूँगा एंड ओके करूँगा। तो ये सेम अगर मुझे ये 45 पे करना है तो क्या करूँगा मैं, सेम होम टैब, अगेन ड्रॉप डाउन एंड फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाएंगे और आपको मैं यहाँ पर 45 कर देता हूँ, ठीक है, एंड ओके करेंगे तो यहाँ पर ये 45 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। तो इसी सेम मेथड को जो अभी हमने एक्सेल में करके देखा, अगर हमें ये विजुअल बेसिक में करना हो तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डेवलपर टैब में आना है और डेवलपर टैब में आने के बाद हमें जाना है विजुअल बेसिक पे। हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो हमें एक मॉड्यूल इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट में आएंगे और यहाँ पर मॉड्यूल इंसर्ट कर लेंगे। सबसे पहला काम कोड का स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे जो कि सब होगा, मतलब तो यहाँ पर हम सब प्रोसीजर चलाएंगे, सब जिसको हम डिनोट करते हैं एंड यहाँ पर लिखेंगे ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, तो यहाँ पर एंड सब आ जाएगा। तो सब और एंड सब के बीच में अपने कोड को लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले A1 को रेफर करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रेंज A1, राइट, और डॉट और यहाँ पर मैं लगाऊंगा ओरिएंटेशन और इक्वल्स टू कितने डिग्री पे आप रोटेट करना चाहते हो, आपको यहाँ पर डिग्री पे नंबर देना होता है, तो मैं यहाँ पर 90 लिख देता हूँ। अब जैसे मैं इसे रन करूंगा, रन करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे 90 डिग्री पे रोटेट हो गया। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव 90 से लेके माइनस 90 डिग्री तक हम इसे रोटेट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं रेंज जो मैंने लिखा है इसी सेम इसको मैं कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ, ठीक है, एंड मैं इसको कर देता हूँ 0, इसको कर देता हूँ 10, इसको कर देता हूँ 20, इसको 30, 40 एंड इसको 60 कर देता हूँ और इसे 90 रहने देता हूँ, ठीक है। सिमिलर इसे मैं कर देता हूँ माइनस में 10, इसे कर देता हूँ मैं माइनस में 20, इसे कर देता हूँ मैं माइनस में 30, इसे कर देता हूँ माइनस में 70 एंड इसे कर देता हूँ माइनस में 90। तो अब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके देखते हैं कोड को, और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड में F8। तो मैं यहाँ पर F8 प्रेस करूंगा। तो अब यहाँ पर जो येलो कलर से आपको हाईलाइट दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये एग्जीक्यूट होने वाला, एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये अभी जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर ठीक है 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 60 और 90, देखिए 90 डिग्री पे हो गया एंड -10, -20, -30, -70 एंड -90, और इस तरह से हम इसका ओरिएंटेशन कर देंगे, ठीक है। ओके, नाउ आपको ओरिएंटेशन सही से समझ में आ गया होगा। सो अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट है, एक्स्ट्रा लॉन्ग आपके पास पैराग्राफ जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं और उसको आपको फोल्ड करके सिंगल लाइन में सिंगल सेल में लिखना हो, तो उस केस में आप क्या करोगे। उस केस में आपको एक्सेल के अंदर ऑलरेडी पता है सर, उसे हम रैप टेक्स्ट कर देंगे, यानी कि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट है उसको फोल्ड करके सिंगल सेल में अगर लिखना होता है, हम वहां पर रैप टेक्स्ट को यूज कर रहे होते हैं। लेकिन सेम अगर हमें VB के अंदर करना हो तो कैसे करेंगे। अगर ये मान लीजिए एक कॉलम में आपके पास एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट है, अगर आपका वो एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट मल्टीपल लाइंस में लिखना हो, वो भी एक ही सेल के अंदर, तो आप वहां पर रैप टेक्स्ट को यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर एक सब प्रोसीजर चलाता हूं और सब प्रोसीजर में अपने कोड का नाम देता हूं रैप टेक्स्ट, ठीक है। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रेंज A1 से लेकर A10 की वैल्यू इक्वल्स टू मैं लिखूंगा वी आर लर्निंग विजुअल बेसिक, ठीक है। अब मैं इसे रन करूंगा तो यहां पर मैंने रेंज A1 से A10 की वैल्यू वी आर लर्निंग विजुअल बेसिक मैंने रन किया, तो यहां पर A1 से लेकर A10 में ये टेक्स्ट लिख के आ गया, जो कि इतना एक्स्ट्रा लॉन्ग है कि A कॉलम तो छोड़ो B कॉलम में आ रहा है और B कॉलम तो छोड़ो C कॉलम तक आ गया है। नाउ मैं चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट है वो फोल्ड होके मल्टीपल लाइन में आ जाए और वो भी सेम अपने ही सेल में रहे, A1 वाला A1 में रहे, A2 वाला A2 में रहे। तो उस केस के लिए बहुत इजी है, यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपल A1 से लेकर A10 आपका जो रेफरेंस है उसको लेना है एंड इसके बाद आपको लिखना है रैप टेक्स्ट, ठीक है, और इक्वल्स टू ट्रू। और जैसे मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पर देखिए जो टेक्स्ट है जो एक्स्ट्रा लॉन्ग था वो आपका मल्टीपल लाइन्स में आ गया। और इसी को जब आपको रिमूव करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सेम कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट, ट्रू हटा के मैं यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ। और जब मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पर ये जो आपका रैप टेक्स्ट लगा है वो हट गया। आई होप आपको यहाँ पर रैप टेक्स्ट समझ में आया होगा। अब इमेजिन करिए कि अगर आपके पास मल्टीपल सेल्स हैं
और अब वो आपको हेडिंग डालनी है। अब मल्टीपल सेल्स में क्या होता है कि वहां पर कई सारे सेल्स है और मैं चाहता हूं मल्टीपल सेल्स को मर्ज करके मैं सिंगल सेल बना दूं। मतलब अगर आपका इसको डेटा उसमें हेडिंग डालनी है और उसमें मल्टीपल सेल्स को मर्ज करके सिंगल सेल बनाना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो उस केस के लिए हम पढ़ते हैं मर्ज एंड अनमर्ज। मर्ज और अनमर्ज यूज होता है मल्टीपल सेल्स को कन्वर्ट करके सिंगल सेल में करना। यानी मल्टीपल सेल्स हैं उसको आप कंबाइन कर दो, उन मल्टीपल सेल्स को मर्ज करके हम एक सिंगल सेल बना देते हैं, तो उस केस में हमारा यूज होता है मर्ज और अनमर्ज। और ये हम एक्सेल के अंदर ऑलरेडी हम जानते हैं कैसे करते हैं। उसके लिए आप सेलेक्ट करते हो एक्सेल के अंदर, होम टैब में जाते हो और ये मर्ज एंड सेंटर करते हैं आप, तो ये क्या होता है? मर्ज हो जाता है। ठीक है ना? और ये अगर अनमर्ज करना होता है तो आप होम टैब में जाके इस पर क्लिक करते हो, ये अनमर्ज हो जाता है। ये देखिए फिर से एक सिंगल सेल हो गया, अलग अलग सेल्स हो गए। और ये मैं चाहता हूं कि यहां पर D1 से लेकर जो मेरा I1 है, ठीक है, D1 से लेकर I1 ये मर्ज होकर एक सेल हो जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे VBA के अंदर? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें जाना है डेवलपर टैब में और विजुअल बेसिक पे करना है क्लिक। नाउ अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं? D1 से लेके I1 को मर्ज करने वाले हैं। तो मैं यहां लिखूंगा सब, और सब में अपने कोड का नाम मैं कर देता हूं मर्ज, मर्ज अनमर्ज। ठीक है, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो यहां पर मैं लगाऊंगा रेंज D1 से लेकर I1, ठीक है, डॉट मर्ज। तो बस आपको ये इतना ही लिखना होता है कि भाई आप रेंज देंगे कि आप किस वाले रेंज को मर्ज करना चाहते हैं, सेलेक्ट डॉट मर्ज। और देखिए यहां पर ये मर्ज हो गया। देखिए बहुत सिंपल है, ये देखिए मर्ज हो गया। और इसी को अगर मुझे अनमर्ज करना हो तो मैं क्या करूंगा? सेम रेंज D1 से लेकर I1 डॉट अनमर्ज, और मैं इसे रन करूंगा और यहां पर देखिए वापस से अनमर्ज हो गया। आई होप आपको मर्ज और अनमर्ज बहुत ज्यादा इजी लगा और आपको ये सारी चीजें हमारी समझ में आ रही होंगी। अब जरा इमेजिन करिए आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और उस डेटा के अंदर कमेंट्स हैं, आपका फॉर्मेटिंग है, बॉर्डर है, हाइपरलिंक लगा हुआ है, और आपको सिर्फ हाइपरलिंक को क्लियर करना हो, या आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग को क्लियर करना हो, या आपको सिर्फ कमेंट को क्लियर करना हो, या ऑल डेटा को क्लियर करना हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में हम समझेंगे कि इस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, और इस केस को समझने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।